बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके। मैं अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से बिल्कुल खैरियत से हूँ और आप सबके लिए अल्लाह पाक से बहुत सारी दुआएं हैं कि अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखें, आबाद रखें और हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ मान में रखें, आमीन। तो जी आप सब भी सोच रहे होंगे कि कुकिंग की वीडियोस जो हैं वो क्यों नहीं आ रही, तो उसका जी ये रीज़न है कि मैं जा रही हूँ पाकिस्तान और काफ़ी दिनों से तैयारी वगैरह में मसरूफ़ थी, जिसकी वजह से जो है वो मैं कुकिंग की वीडियोस अपलोड नहीं कर पाई। लेकिन मैंने सोचा कि आप सबके साथ जो है एक प्यारा सा व्लॉग ज़रूर शेयर किया जाए, जिसमें कि मैं आपके सबके साथ ये सब शेयर करूँ कि मेरा लंदन से पाकिस्तान का सफ़र कैसा रहा और कौन-कौन सी बातें हैं जिनका ख़्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आजकल जो जैसे हालात हैं कोरोना की वजह से। और वैसे भी मैं एक जो है वो 8th मंथ ओल्ड बेबी के साथ जो है वो ट्रैवल कर रही थी। तो बेबी के साथ जब आप ट्रैवल करते हैं तो किन-किन बातों का जो ख़्याल है वो रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जी ये हमारी फ़्लाइट है ब्रिटिश एयरवेज़ से, डायरेक्ट फ़्लाइट है फ्रॉम लंदन हीथ्रो टू पाकिस्तान लाहौर। और यहाँ पर जो मौसम है वो सर्द है और जिस वजह से हमने जो है वो अपनी जैकेट्स वगैरह वियर की हुई हैं। लेकिन पाकिस्तान में जो है वो मौसम नॉर्मल है, ना सर्दी है ना गर्मी है बहुत ज़्यादा। तो मैंने फिर हैंड कैरी में जो कि मैंने अपने साथ जो है वो फ़्लाइट के दौरान रखना था, तो फिर उसके अंदर मैंने वो कपड़े रख लिए थे जो कि पाकिस्तान के मौसम के मुताबिक हैं, जो कि हम बआसानी चेंज कर सकें। तो मेरी तो खैर थी लेकिन बेबी के लिए ज़रूरी था ताकि वो जो है वो आराम से बाकी का, क्योंकि हमने आगे जिस सिटी में जाना था लाहौर से, उसका बाकी का सफ़र जो है वो आसानी से गुज़रे। तो जी अभी हम जा रहे हैं हीथ्रो एयरपोर्ट की तरफ। और आजकल कोरोना की वजह से मैं आप सबको बताती चलूँ कि यहाँ से जाते हुए आपको अपनी फ़्लाइट से पहले कोरोना का टेस्ट करवाना ज़रूरी है और ऑफ़ कोर्स नेगेटिव होना भी ज़रूरी है, वरना आप ट्रैवल नहीं कर सकते। और उसके बाद जी ये हमारी जो फ़्लाइट थी वो 6 बजे की फ़्लाइट थी और हम लोग लेकिन जल्दी आ गए थे। 12 बजे घर से निकल गए थे क्योंकि एयरपोर्ट जो है वो हमारे घर से काफ़ी फ़ासले पे है। और ये जी अभी यहाँ पर हम वेट कर रहे हैं कि कहाँ पर जो है वो हमने अपना सारा सामान बुक करवाना है। अभी यहाँ पर अनाउंसमेंट नहीं हुई, हमारी बारी नहीं आई, तो मैं थोड़ा सा वेट कर रही हूँ। मैंने अपने साथ जो सामान रखा था उसके अंदर मैंने जी बेबी की सारी चीज़ें जो थीं, उसका दूध के लिए पानी वगैरह बना के रख लिया था। अगर मदर्स जो हैं वो फार्मूला मिल्क जो है वो पिलाती हैं तो वो पानी जो है अच्छे से बना के वो ज़रूर रखें साथ में। बेबी का जो भी फ़ूड है, क्योंकि वो आपको छोटे बच्चे के लिए कोई भी फ़ूड जो है वो नहीं देते, ठीक हो गया। तो आपको उसका मिल्क, उसका हर चीज़ जो है आपके साथ होनी चाहिए और इस तरीके से आपने अरेंज करके रखनी है कि मीन्स के ट्रैवल के दौरान हम लोग इतना टाइम नहीं होता ना कि जी हम प्रॉपर बच्चे को जो है वो कहीं आराम से बैठ के प्रॉपरली जो है जिस तरह घर में होता है। ऑफ़ कोर्स सफ़र में आपको एक जगह से दूसरी जगह भी आप जा रहे हैं, आप कभी सामान बुक करवा रहे हैं, कभी आप लाइन में लगे हुए हैं, तो जी इस वजह से आपने इस तरह से अरेंज करके बेबी का फ़ूड रखना है कि आप चलते फिरते भी अगर वो भूखा है तो उसको आप जल्दी से निकाल के कुछ ना कुछ खाने को दे दें। और यहाँ पर ये रेड कोट में आप एक आप ही को देख रहे हैं, एक सिस्टर को देख रहे हैं। इन्होंने मेरी इतनी हेल्प की मैं बता नहीं सकती, क्योंकि मैंने बेबी जो है वो बेबी कैरियर में अपने साथ उसको उठाया हुआ था और मेरे से ये जो सामान था वो मूव नहीं हो रहा था। तो उन सिस्टर ने मेरी इतनी ज़्यादा हेल्प की, इतनी ज़्यादा हेल्प की कि मैंने जितनी दुआएं दूँ वो उतनी कम है। और उन्होंने मीन्स के मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा था क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम बेबी के साथ अकेली ट्रैवल कर रही थी। उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की। बाकी ये है कि बेबी स्ट्रोलर से बेहतर, क्योंकि आपके हाथ में हैंड कैरी भी होता है, तो मुझे लगा कि जो बेबी कैरियर है वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा।
तो लेकिन ये था कि ज़्यादा चलना पड़ता है यहाँ पर एयरपोर्ट पे, तो बेबी कैरियर में भी मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई थी। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से हम अपने जिस जहाज़ में हमने सफ़र करना है हम यहाँ पर आ गए थे और फिर जिस सीट्स पे बैठ गए थे। अब तस्बीहां वगैरह, सफ़र की दुआ, घर से निकलने की दुआ और हिफाजत की दुआएं जब भी आप सफ़र पे निकलें बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है कि ज़रूर रिसाइट कर लें। पहले से जो है वो आप लिख के रख लें और घर से भी पढ़ के निकलें। आयतल कुर्सी 3 बार होगी और बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मास्मिही शैइन फ़िल अर्ज़ि वला फ़िस समाई व हुवस समीउल अलीम। ये 3 बार जो हिफाजत की दुआ होती है, सफ़र की जो दुआ होती है। तो जी माशाल्लाह से अब हम अपने सफ़र की तरफ रवाना हैं और ब्रिटिश एयरवेज़ की बाकी क्या सर्विस थी, इनकी किस तरह की थी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। खाना किस तरह का था वो भी मैं बताती चलूँ। तो जी खाना भी मैं आपको दिखाऊँगी कैसा था। बाकी ये है कि मैंने बेबी के साथ थी, तो कोशिश करें कि जब भी आप छोटे बच्चे के साथ सफ़र करें तो आप अगर फ्रंट वाली सीट्स ले लेते हैं जिनके आगे बेबी का आप बेसिनेट वगैरह उसका कोट लगवा सकते हैं तो वो भी ज़्यादा बेस्ट है। और लेकिन उसके भी क्या फ़ायदे थे और क्या नुकसान थे, मेरा क्या एक्सपीरियंस हुआ है, वो भी मैं आपके साथ जो है वो शेयर करूँगी। तो अभी जी ये देखिए माशाल्लाह से हम अभी लंदन एयरपोर्ट पे हैं। जहाज़ जो है वो बस यहाँ से अभी अपनी मंज़िल की तरफ रवाना होने वाला है। तो मैं आपको लंदन एयरपोर्ट के मनाज़िर भी दिखाती चलूँ कि यहाँ पर ये देखें लोग अल्लाह पाक सबको जो है वो बाहिफ़ाज़त अपनी मंज़िलों तक पहुँचाए। और क्योंकि यहाँ से भी आप अपनी फैमिलीज़ को छोड़ के जा रहे होते हैं और अपने प्यारों को आगे भी आपका वेट हो रहा होता है और बस ये है कि घर से सदका वगैरह दे के निकले कि अल्लाह पाक आपको खैर खैरियत से अपनी मंजिल पे पहुँचाए, आमीन जी। तो माशाल्लाह से ये देखें विंडो वाली साइड की मेरी सीट थी। आपको जहाज़ के अंदर के भी सारे फिर मैं दिखाती हूँ। मुझे शाम का मंज़र जो है वो बहुत ही एयरपोर्ट का प्यारा लग रहा था। और ये जी देखें हम अपनी अब मंज़िल की तरफ निकल गए हैं। रात का सफ़र था, इतने ही मनाज़िर जितने मैं कैप्चर कर सकी। यहाँ से लंदन का व्यू कितना माशाल्लाह से प्यारा लग रहा है और वो मैंने किए हैं। उसके बाद नाइट थी और ना मैं आपको बताती चलूँ कि ब्लैंकेट वगैरह वो देते हैं, लेकिन मैं इस फ़्लाइट में जो है क्योंकि आजकल आप सबको भी पता है कोरोना की वजह से कैसे हालात हैं, तो मैंने जो है वो जहाज़ में जो भी ब्लैंकेट वगैरह देते हैं मैंने वो यूज़ नहीं किया था। मैं अपना बेबी का जो है वो ब्लैंकेट और सब साथ लेके गई थी। अच्छा मैं आपको एक बात और बताती चलूँ, अगर छोटा बेबी है तो उसका अगर आप वो ये जो डिम्मी जिसको बोलते हैं या ये चूसनी वगैरह जो लेता है, ये अगर आप इसके क्लिप कर लें इसके कपड़ों के साथ तो ज़्यादा बेस्ट है। क्योंकि जब जहाज़ उठता है कान वगैरह जो है वो बंद होते हैं, तो उससे फिर बेबी अगर ये मुंह में ले लेता है तो उससे ज़रा इजी फील करता है। तो अच्छा बेसिनेट जी की ये जगह अभी पे उन्होंने ये एंट्रेंस में मुझे ही उन्होंने कौन-सा हमें लगा दिया था ये जी बेबी के दिए थे, लिए, काफ़ी मज़े तो के थे। उसी साथ में किया। उन्होंने पूछा मैं था उनसे आपने कह जूस रही थी लेना कि है, मुझे पानी लेना है? कोट दें आप, लेकिन उन्होंने कहा कि आपकी बेबी जो है वो कोट से बड़ी है, तो इस वजह से जो है कोट नहीं दे सकते और आप इसमें। लेकिन ये मुझे बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं लगा, मैंने इसको बेबी को उसमें नहीं जो था वो बिठाया था। बाकी बच्चों का, छोटे बच्चों का कोई भी पसंदीदा खिलौना है या कोई भी कार्टून वगैरह वो देखता है तो वो आप ज़रूर डाउनलोड कर लें, क्योंकि मेरा काफ़ी सफ़र जो है वो इससे आसान हो गया था। और एक सीट जो थी साथ वाली मेरी वो बुक नहीं करवाई थी किसी ने भी, वो खाली थी, तो फिर मैंने बेबी को जो है वो अपने साथ ही रखा। अभी जी हो गया है ब्रिटिश एयरवेज़ के खाने का टाइम और खाना जी ये देख सकते हैं आप कि इसमें क्या क्या है। आपके पास ऑप्शन होता है कि आप किस किस्म का खाना जो है वो चाहते हैं। तो यहाँ पर मैंने जी हलाल मुस्लिम फूड जो है वो ऑलरेडी ऑनलाइन ही सिलेक्ट कर लिया था। और ये जी एक क्रीमी सा चिकन था बना हुआ, इसके अंदर थोड़ी सी वेजिटेबल्स थी और साथ में ये राइस थे। और ये देखिए मैं आपको करीब से भी इसकी लुक दिखा देती हूँ। और ऊपर थोड़े से ये बैंगन पड़े हुए हैं, सैलेड था और ये स्वीट एक केक था, साथ में जी एक बन था और ये जी बटर है। और साथ में ये एक ये आप देख सकते हैं
मज़े का इसका भी टेस्ट था। तो जी चाय और ये जी खाना भी मैं खा चुकी हूँ। बेबी के साथ बहुत मुश्किल था खाना खाना, क्योंकि मैं साथ में बेबी को भी जो है वो खाना खिला रही थी। और मैं आपको बताऊँ कि जो टिन वाले फूड होते हैं सील्ड बेबी के लिए, वो आप रख सकते हैं। और बाकी इसका आपका सिक्योरिटी के टाइम वहाँ पे हर चीज़ चेक करेंगे वो लोग। और लेकिन बेबी का आपने फूड जो है वो रखना है साथ में, और कोशिश करें कि सील्ड फूड हो, ताकि आपके लिए आसानी हो। और पानी आप गर्म ना रखिएगा, नीम गर्म पानी रख लें, क्योंकि वो ये चीज़ भी पूछते हैं कि पानी बहुत ज़्यादा गर्म तो नहीं है। और जी बस अब ये जो सफ़र है ये गुज़र रहा है, और सर्दी भी लग रही थी मुझे तो। और बस ये था कि ये जो मैंने बाद में उनको कहा था कि आप ये जो बाउंसर्स आपने लगाया हुआ है, जो पहले एक लगा हुआ था बेबी के लिए, तो वो उतरवा के मैंने कोट लगवाया था, क्योंकि मुझे जो था वो टॉयलेट वगैरह भी जाना था। तो ये कोट मैंने लगवाया था, लेकिन इसके अंदर मैंने ज़्यादा देर बेबी को नहीं रखा। उसकी रीज़न ये थी कि अगर मैं इसमें बेबी डाल देती हूँ, सारी बात है रात का टाइम था और मेरी भी आँख लग जाती है, तो मुझे नहीं पता था कि अगर मेरा बेबी उठता है तो अगर मुझे पता ना लगे तो फिर इस तरह से मेरे जहन में ख्याल आ रहे थे। मैंने ये बस तभी इसमें बेबी को डाला जब वो सो रही थी, और उसके बाद फिर मैं ज़रा भाग के टॉयलेट से हो आई थी। और उसके बाद फिर मैंने बेबी को जो है वो सोते हुए अपनी गोद में ही रखा। रीज़न इज़ दैट कि मुझे भी थोड़ा सा सोना था, और मैं चाह रही थी कि बच्ची अगर थोड़ी सी भी जो है वो उठे या उसको कोई चीज़ चाहिए हो तो मुझे फ़ौरन पता लग जाए। मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं सफ़र में बच्चे को जो है वो कॉट के अंदर डाल लूँ, लेकिन आप डाल भी सकते हैं अगर आप जाग रहे हैं और अगर आपकी नज़र है अपने बच्चे पे, तो आप अपनी आसानी के लिए बेबी को वहाँ पर भी डाल सकते हैं। बाकी ये है कि जब मैं जाग गई थी तो तब मैंने बच्ची को जो है वो साथ वाली सीट पे लिटा दिया था, लेकिन जब मैं 1 आध घंटे के लिए सोई थी और बेबी भी सो रही थी, तो फिर मैंने बेबी को अपने ऊपर ही अपनी गोद में ही रखा, और बेल्ट लगा दी मैंने कि ताकि अगर मैं ज़्यादा नींद में चली जाऊँ तो ये गिर ना जाए। और ये ज़्यादा मुझे सेफ़ लगा। मैंने सोचा कि छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं और मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर करूं। बाकी ये हमें जी जहाज़ में ये 2 फॉर्म हमसे जो है वो फ़िल करवाए गए थे, या आपने फ़िल करके अपने पास जो है वो रख लेने हैं। और ये जी हमें जो है वो नाश्ते में मिला था ये एक पैकेट, तो ये भी आपने सेलेक्ट किया जो है वो कर सकते हैं कि आपको किस किस्म का मील चाहिए। तो मैंने हलाल मुस्लिम जो है वो मील पसंद मतलब खाना पसंद किया। ज़ाहिर बात है मुसलमान हैं, हम यही खाते हैं, तो मैंने वो ऑलरेडी जो है वो ऑनलाइन सिलेक्ट कर दिया था। अब जी ये एक क्रोसेंट था जिसके अंदर जो है वो चिकन चीज़ लगी हुई थी, यमी था, और इससे मैं काफ़ी देर जो है मेरा पेट मुझे फुल लगा। ये था जी योगर्ट, और ये भी काफ़ी जो है वो यम था, और बाकी जी इसमें पानी था, और ये था जी आपका एक स्पेशल मील। और जी उसके बाद मैंने क्या किया कि उतरने से पहले जैसे ही मुझे पता चला कि जी मीन्स मैंने सारा देखा कि कितनी देर रह गई है लैंड करने में, तो फिर मैंने अच्छे से जो है वो घर से मैं बिल्कुल भी मेकअप वगैरह करके नहीं चली थी, और नॉर्मली मैंने कपड़े पहन लिए थे। लेकिन ज़ाहिर बात है अब उतरने से पहले मैंने थोड़ा सा अपना मेकअप वगैरह मैं साथ रख लेती हूँ, तो मैंने ख़ुद को जो है वो थोड़ा सेट मेट किया, बच्ची के मैंने कपड़े चेंज किए। और उसके बाद जी हम लोगों ने अपना सारा सामान वगैरह समेटा, क्योंकि बेबी का काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो थी वो हो गई थी मेरे पास, और जो कि मैं बैग्स में साथ लेके गई थी। लेकिन मैंने एक चीज़ सोची है कि मैंने जिस तरह से एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा कपड़े भी रख लिए थे हैंड कैरी में, लाइक के मुझे था कि अगर बेबी जो है वो समटाइम्स दूध मुंह से निकाल देते हैं तो इस तरह से, तो मैंने सोचा था कि मैं वो भी जो है वो मीन्स क्या उसको कहते हैं कपड़े एक्स्ट्रा रख लेती हूँ, कहीं ज़रूरत पड़ जाती है ना। तो मैंने अपने और बेबी का एक एक सूट एक्स्ट्रा में बेबी के 2-3 रख लिए थे और अपना एक, लेकिन वो बहुत ज़्यादा फिर सामान हो गया था हैंड कैरी में। बेबी के साथ बहुत ज़्यादा सामान ना उठाएं, सिर्फ अपना बहुत ज़्यादा ना उठाएं, बेबी की ज़रूरत की हर चीज़ ज़रूर रख लें, और बस जी और गैर ज़रूरी सामान उठाने से परहेज़ करें। ये जी अभी हम पहुंच गए हैं लाहौर, और जी अपना प्यारा वतन, प्यारा पाकिस्तान। मैं इधर आई हूँ कोई तकरीबन 4 साल हो गए, तकरीबन 4 साल के बाद
बाद मैं आ रही हूँ अपने मुल्क में, अपने वतन में वापस। और जी आप देख सकते हैं ये सारा लाहौर का व्यू विंडो से। और इतनी ज़्यादा थकन हो गई थी, इतनी ज़्यादा थकन हो गई थी कि मैं बता नहीं सकती। कि जब यहाँ पर जहाज़ लैंड किया तो जहाँ से हम लोगों ने वो कलेक्ट करना था सामान अपना सारा बेल्ट से, मेरे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि मैं बेबी के साथ अपना सामान जो है सारा हैंड कैरी वगैरह वो ले जा सकूं। लेकिन एक भाई मिल गए और उन्होंने भी मेरी बहुत है ज़्यादा हेल्प की। उन्होंने पूछा कि आप ठीक नहीं लग रही, आपको किसी किस्म की हेल्प की ज़रूरत है? तो मैंने कहा जी बिल्कुल ज़रूर। तो बताने का मकसद ये है कि उन्होंने फिर मेरी बेल्ट तक जो है वो बहुत हेल्प की। और बताने का मकसद ये है कि इस तरह से अगर आप सफ़र में किसी की हेल्प कर दें तो कितनी अच्छी बात है। और अगर अल्लाह ताला मुझे मौका देते हैं तो मैं भी जो है ज़रूर किसी की हेल्प करूँगी। जितना मैं कर सकती थी उतनी मैंने भी की। तो इस तरह से मिलजुल के सफ़र होता है। यही छोटी छोटी नेकियां जो इंसान की दुनिया और आखिरत में काम आती हैं। और यही वो दिल से निकली हुई दुआएं होती हैं जो आप किसी की लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी जो है वो संवर जाती है। आप किसी की मुश्किल को आसानी में बदलते हैं, उसके दिल से दुआ निकलती है। तो जी माशाल्लाह से अभी हम पहुंच गए हैं जी लाहौर एयरपोर्ट पे। और अब यहाँ पर अब हम जी मैं आपको बता दूं कि लाहौर एयरपोर्ट पे दोबारा जो है वो ये यहाँ पे कोरोना टेस्ट हो रहा था। आपको जो है वो बारी बारी बुला रहे थे और आपके जस्ट उन्होंने सैंपल कलेक्ट किए थे और रिज़ल्ट जो है वो आपके कॉन्टैक्ट नंबर पे आएगा। और वो जो फॉर्म्स जहाज़ में फ़िल किए थे वो इसी कोरोना टेस्ट की डिटेल के बारे में थे। ठीक हो गया। ये है जी मेरा प्यारा वतन पाकिस्तान जहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। अब मेरा सफ़र है अपनी सिटी की तरफ। और ये लाहौर की नहर जो कि आप सबको पता है कि कितनी जो है वो सबकी जानी पहचानी है। और बहुत अच्छा लगा अपने वतन में वापस आके और अपनों से मिलके। तो इंशाल्लाह ताला जी ये थी मेरी आज की प्यारी सी छोटी सी वीडियो जिसमें कि मैं जितनी इन्फॉर्मेशन जो थी वो शेयर कर सकती थी मैंने की है। और बहुत ज़्यादा वीडियोस बहुत ज़्यादा क्लिप्स मैं नहीं बना सकी क्योंकि मेरा जो मोबाइल था उसमें बेबी के कार्टून जो थे वो मैंने जो है वो डाउनलोड किए हुए थे जो कि जिसके बगैर सफ़र जो था वो मुमकिन नहीं था। बेबी को वो मेरा फ़ोन यूज़ करती रही और मैं बहुत ज़्यादा क्लिप्स जो है वो नहीं बना सकी। इसके अलावा थकावट भी थी सफ़र में। जो है जितना आप दुआएं करें अल्लाह को याद करें वो भी बहुत ज़रूरी है। तो माशाल्लाह से हम खैर खैरियत से घर पहुंच गए थे। तो जी इंशाल्लाह ताला अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मुझे भी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। खुश रहें, हमेशा सबको खुश रखें, सबके लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करें ताकि अल्लाह पाक भी आप सबके लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करें। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।